जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की गणित अध्याय 1, जिस अध्याय का नाम है संख्या पत्ती। आज हम लोग प्रश्न वाले 1.3 के पहला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। एक में दशमलव प्रसार पूछ रहा है और हम आप लोग को पिछले वीडियो में दशमलव के बारे में बताए हैं। इस वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस पर जाकर आप पिछले वीडियो को जरूर देखें, जिससे एक समझ में आए कि दशमलव प्रसार कैसा कितने प्रकार का होता है, वो शांत होता है या अशांत। तो देखिए करा कि निम्नलिखित को दशमलव प्रसार और पूछ रहा है कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है ना। तो हम इसको तो चेंज करेंगे। पहले भिन्न जो दिया हुआ है इसको हमको दशमलव में चेंज करना है। तो एक चीज़ रखना, इसको दशमलव में चेंज करना आसान है। यहाँ पर जे को 0 दिया हुआ है तो 1 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए। तो 2 को 0 है तो 2 अंक के बाद क्या है देंगे, पॉइंट दे देंगे। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर आगे यहाँ पर करते हैं तो 0 और 2 अंक है, 2 के बाद यहाँ क्या देंगे, पॉइंट देंगे। यहाँ पर ही पॉइंट देंगे, यानी कि ये हो गया 0.36। अब 0.36 जो है किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो देखिए ये शांत हो गया। अब इससे हम अगर बार बार रिपीट करता तो यहाँ पर डॉट 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 हम देते, ठीक है। लेकिन हम डॉट 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 नहीं दिए हुए हैं। अगर इसको आप कंफर्म करके जानना चाहते हैं तो हम 100 से क्या करेंगे, 100 से 36 में हम भाग देंगे। भाग देने से पता चलेगा कि ये बार बार रिपीट कर रहा है या नहीं, या अगर अशांत है तो वो किस प्रकार का शांत दशमलव है, अनावर्ती है या आवर्ती है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर देंगे 0 पॉइंट देंगे, यहाँ पर 0 बैठाएंगे। 360 3 बार में कितना हो जाएगा, 300 और एक कटेगा, यहाँ पर उतरेगा 6 0 और यहाँ पर एक पॉइंट 6 करके यहाँ पर 6 बार में 6। अब ये क्या हो गया 0 0, इसका शेषफल क्या हो गया 0। तो जिस भिन्न के भाग करने पर अगर शेषफल 0 हो जाए तो वो किस प्रकार का दशमलव प्रसार होता है, वो शांत होता है। किस प्रकार का होता है, शांत होता है। अगर शेषफल अगर 0 नहीं है तो वो अशांत हो जाएगा। और किस प्रकार का शांत होगा, तो देखेंगे कि अगर संख्या जो बार बार अगर एक ही संख्या है अगर बार बार रिपीट कर रहा है तो अशांत होगा, लेकिन आवर्ती होगा। क्या होगा, आवर्ती होगा। और अगर संख्याएं एक दूसरे के अलग अलग प्रकार के, जिस तरह से मान के चलिए 2 3 5 7 0 1 3 5 इस तरह से अगर जा रहा है तो ये होता है डॉट 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 करके अगर जा रहा है तो ये होगा अशांत होता है, लेकिन अनावर्ती होगा, जो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर अंक आ रहा है, ठीक है। और अगर अशांत है और अगर एक ही संख्या अगर बार बार रिपीट कर रहा है 2 0 2 0 2 0 इस तरह से अगर आ रहा है, एक ही संख्या अगर बार बार रिपीट कर रहा है तो ये होता है अशांत में आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आया है 0.36 ये किस तरह का आवर्ती है। तो ये दशमलव में चेंज करते करा पूछ रहा है कि प्रत्येक दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसका आंसर यहाँ पर लिख देना 0.36 हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर लिख देना शांत आवर्ती। क्या होगा, शांत आवर्ती, ठीक है। ये शांत होगा, आवर्ती इसमें नहीं लिखाएगा, ये क्या होगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है अब हम इसको तो चेंज करना आसान हो गया, लेकिन अब 11 से अगर हम 1 में भाग देंगे तो 1 किस तरह से चेंज होगा। तो देखिए अगर हम इसको बना रहे हैं 1/11 को दशमलव में चेंज करेंगे तो 11 से हम क्या करेंगे, 1 में भाग देंगे। क्या करेंगे, 1 में भाग देंगे। जब 1 में हम भाग देते हैं इसको तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर देंगे पॉइंट देंगे, यहाँ पर 0 बैठाएंगे, ठीक है। तो कम हो रहा है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 1 0 और बैठा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर 1 0 बैठाएंगे तो 1 0 मिलेगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 11 में कितना हो जाएगा 99, कितना होगा 99। इसका शेषफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अगर जिस संख्या में शेषफल 1 आ रहा है या शेषफल आ जाता है, शेषफल 0 नहीं हो पाता है, तो वो संख्या होती है अशांत
अशांत आवर्ती, अशांत दशमलव होगा। कौन सा दशमलव होगा? अशांत होगा। लेकिन अशांत में भी दो प्रकार का होता है। अशांत दशमलव कितना प्रकार का होता है? जो अशांत दशमलव है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। अनावर्ती, ठीक है। अब आवर्ती किसे कहेंगे और अनावर्ती में क्या होता है? देखिए, आवर्ती में अगर कोई संख्याएं अगर बार बार एक ही संख्याएं अगर रिपीट कर रहा है तो ये हो जाएगा अशांत होगा, लेकिन कौन सा? आवर्ती होगा। अशांत होगा लेकिन क्या होगा? आवर्ती होगा। और अनावर्ती में क्या होता है कि एक ही संख्याएं बार बार रिपीट नहीं करता है, एक में अलग अलग तरह से हो जाएगा। इस तरह से अगर हम लिखते हैं ये 5 6 9 3 2 8 इस तरह से जाता रहता है डॉट 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 करके, ठीक है। तो ये होता है अगर संख्याएं बार बार रिपीट नहीं कर रहा है तो ये होता है अशांत होगा लेकिन अनावर्ती होगा। और अगर अशांत है और संख्याएं बार बार रिपीट कर रहा है तो ये आवर्ती होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस संख्या को देखेंगे तो अगर भाग अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर शेषफल 1 आया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर 2 को 0 बैठा देंगे तो 1.10 और एक यहाँ पर 0 बैठा कर यहाँ पर 0 लेंगे, ठीक है। तो एक फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 9 बार में 11 9 99 होगा। फिर कितना होगा? शेषफल 1, फिर यहाँ पर एक 0, फिर यहाँ पर क्या करेंगे? 0 बैठाएंगे और एक 0 ऐसे और एक 0 बैठा करके यहाँ पर बैठा देंगे, ठीक है। और फिर 9, ये संख्या देखिए 0 9 0 9 0 9, ये क्या कर रहा है? बार बार एक संख्या रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसको जो है दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.090909 डॉट डॉट डॉट। अब एक ही संख्या में बार बार रिपीट कर रहा है तो पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हम यहाँ पर कहेंगे ये हो जाएगा अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती क्या होगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। अब इस तरह से हम इसको हल करेंगे तो इसको पूर्णांक को तोड़ेंगे तो 8 चौका 32 एक 33/8 है। अब हम इसको देखेंगे कि एक किस प्रकार का आवर्ती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम 33/8 अगर हम 8 से अगर हम 33 में भाग देते हैं तो यहाँ पर हम 8 से अगर हम 33 में भाग देंगे तो 8 तरीके जो 8 चौका कितना हो जाएगा? 32 होगा। तो इसका शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पर हम देंगे पॉइंट, यहाँ बैठाएंगे 0, ठीक है। 8 एकम 8, फिर यहाँ पर कितना हो रहा है? 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 बैठाएंगे, फिर 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। शेषफल यहाँ कितना होगा? 4। फिर यहाँ पर क्या करेंगे? 0 बैठाएंगे और फिर 8 बचे 40 हो जाएगा। तो इसका शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। तो जब शेषफल 0 हो गया और संख्याएं जब शेषफल 0 हो जाएगा तो वो किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा? तो वो शांत हो जाएगा। वो न आवर्ती होगा न अनावर्ती होगा, वो क्या होगा? शांत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? दशमलव में चेंज करेंगे तो होगा 4.125। और एक किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा? तो हम यहाँ पर लिखेंगे शांत। कहा कि अब ये संख्या यहाँ पर पूरा पूरी कट गया और इसका शेषफल 0 हो गया। तो जिस भिन्न का अगर शेषफल 0 हो जाए तो वो किस प्रकार का दशमलव प्रसार होता है? तो शांत होता है, ठीक है। तो आई होप, ठीक है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।